Hi guys, I think a lot of you are my subscribers, and the ones who are not, I have a YouTube channel. ये वीडियो मैं आज इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आई थिंक मेरा चैनल ज़रूर है बट आई डोंट थिंक आप में से कोई भी मुझे जानता है एज अ पर्सन. And I think it's time that I start connecting with you people, and I start sharing a bit about myself and a bit about my life. So basically I am from India. I was born in Himachal and I spent most of my life in Gurgaon and Delhi. So मैं पूरी दिल्ली NCR साइड से हूँ. एंड मेरा चाइल्डहुड काफ़ी इंटरेस्टिंग था एक्चुअली. आई वॉज ऑलवेज अ वेरी इंक्विजिटिव काइंड ऑफ अ चाइल्ड. मेरे पास हमेशा बहुत सारे सवाल होते थे और मैंने बचपन में बहुत सारे लोगों को बहुत अनॉय किया है, मेरी फैमिली इंक्लूडिंग. बट आई थिंक मेरा ये इंक्विजिटिव नेचर ही it has helped me a lot to grow as a person and understand a lot of things in life. सॉरी, मैं कोई फ़िलासफ़ी झाड़ने नहीं आई हूँ यहाँ पर, बट दिस इज़ एक्चुअली अ पार्ट ऑफ मी. दिस इज़ समथिंग दैट आई बिलीव इन एंड दिस इज़ समथिंग दैट आई फॉलो. Spirituality and philosophy and just understanding the real nature of humankind. This is something that has always been very interesting to me. मुझे याद है बचपन में जब मुझे घर वाले पूजा वगैरह करने के लिए बोलते थे तो मैं बहुत सारे सवाल पूछती थी. मेरे पास इतने सवाल होते थे कि हम ये क्यों करते हैं, हम वो क्यों करते हैं, हम लोग और मेरी मॉम स्पेशली मुझसे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती थी क्योंकि उन बेचारी के ऊपर इतना सारा काम होता था और उसके साथ साथ उन्हें मेरे स्टूपिड और इरिटेटिंग सवालों का जवाब भी देना पड़ता था. बट मैं हमेशा से ही आई हैव नेवर अंडरस्टूड blind faith, and this is not just religious or spiritual or anything, it's just in general. मैं जब तक किसी चीज़ के बारे में सब कुछ जान ना जाऊँ या फिर मैं किसी चीज़ को समझ ना जाऊँ, मैं उस पर विश्वास करना पसंद नहीं करती. और मुझे बहुत आई थिंक दिस इज़ समथिंग दैट हैज़ हेल्प्ड मी understand a lot of things about my personality. मेरे को although we are all growing and we are all working on ourselves every single day of our life, but this is something that has really helped me keep myself calm and patient in the worst of times and in the worst of conditions, and as a person connect with people and understand emotions that are hard for people to understand. I know it sounds a bit corny. मैं बहुत मुझे नहीं पता आप क्या सोच रहे होंगे, एंड अगर आप मेरी बातों से अग्री नहीं करते या कोई बात आपको लगता है कि आप क्वेश्चन करना चाहते हो तो ऑलवेज कमेंट्स में लिख सकते हो एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम. बट लेट्स कंटिन्यू. सो बेसिकली मैं हमेशा से ये सोचती थी कि I just wanted the answers, even in school, in college or anything. I just always wanted to know what's the purpose of doing things, of the purpose of just living this life. What am I doing in this world? I know फिर से बोल रही हूँ कि आप सबको सुन के बहुत अजीब लगेगा, but just hear me out. This is just how I feel. मैंने I think this quarantine period has really helped me. One thing that I want to say to everybody out there is please keep yourself creative during this time. It's very important कि आप सब कुछ करें अपने लिए, ना कि किसी के लिए भी. मतलब कोई जॉब नहीं या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई ड्यूटी नहीं, बट कुछ अपने लिए कीजिए जो आपको खुशी देता है या आप कुछ नया सीख रहे हैं जिससे. ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक ट्रू फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस देगा, जो आपको एक्चुअली जब आप करोगे तभी आपको समझ में आएगी वो बात जो मैं कह रही हूँ. और आई थिंक जो आप क्रिएट करते हो ना, जब आप उसको दोबारा भी देखते हो लाइफ में,
तो वो भी आपको बहुत अलग टाइप की एनर्जी देता है. इट्स वेरी पॉजिटिव फॉर योर सेल्फ एंड इट्स वेरी एनकरेजिंग. इट ऑल्सो टेल्स यू अ लॉट अबाउट योर सेल्फ कि आप कहाँ से कहाँ तक आए हो. लाइक आई थिंक क्रिएटिव्स इन दिस वर्ल्ड दे विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, दैट यू नो वेन एवर वी पुट आवर वर्क आउट देयर इन द वर्ल्ड, हमारी जो जर्नी होती है, हमारी फर्स्ट वीडियो से लेके हमारी लेटेस्ट वीडियो तक, हमें भी जब हम पुरानी वीडियोस देखते हैं और हमें भी ये एहसास होता है कि ओ माय गॉड, ये फर्स्ट वीडियो में मैंने क्या किया था. ये सब चीज़ें हम भी अपने अंदर रियलाइज़ करते हैं. हम वो ग्रोथ फील करते हैं अपने अंदर जब हम कुछ क्रिएट करते हैं लाइफ में. सो दिस इज़ समथिंग दैट आई वॉन्ट टू से, दैट क्रिएटिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं ये क्यों बोल रही हूँ ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ. बेसिकली I don't know, this is something that I believe, और ये मेरी सोच है या मेरा पर्सपेक्टिव है, बट मुझे ऐसा लगता है कि हम सबके अंदर ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों वास करते हैं. ये हमारे अंदर हैं. ये आप इससे इनकार करना चाहें तो आप कर सकते हैं, आप इसको मानना ना चाहें तो आप कर सकते हैं. आप भगवान में बिलीव भी नहीं करते हो तो भी आप शायद मेरी बात सुनिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि मैं ये क्यों बोल रही हूँ. ब्रह्मा कौन थे? ब्रह्मा वॉज एक्चुअली द क्रिएटर. सो आप जब अपनी लाइफ में कुछ भी क्रिएट करते हैं, दैट्स योर वे ऑफ कनेक्टिंग टू ब्रह्मा. दैट्स योर वे, दैट्स योर ब्रह्मा इनसाइड यू, दैट्स एक्चुअली telling you to do it, that's actually motivating you to do it, that's really kind of giving you that energy to achieve what you want. और विष्णु कौन थे? अगर उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से बोलें तो वर्ल्ड के एडमिनिस्ट्रेटर कह सकते हैं उनको. और जो आपको सिखाते हैं चूज़ करना, वो आपको एक्चुअली में विष्णु जी ने धरती पर ओवर एंड ओवर अवतार लिए. विष्णु जी बार बार ह्यूमन क्यों बने? क्या आप ये सब कभी आपने सोचा है कि वो बार बार ह्यूमन क्यों बने? वो भगवान बन के भी धरती पर आ सकते थे और उनको उतना ही रिस्पेक्ट और उतना ही प्यार मिलता, और शायद उससे ज़्यादा. बट वो भगवान बन के चमत्कार करने नहीं आए थे. आई एम सॉरी, देयर इज अ प्लेन. मैं बाहर बैठी हूँ अपने बैल्कनी में, सो सॉरी अबाउट दैट. बट एनीवेज, तो विष्णु जी आए थे बेसिकली आपको रास्ता दिखाने, आपको ये बताने कि गलतियाँ इंसान का पार्ट होती हैं. वी आर ऑल एम्बॉडीमेंट्स ऑफ आवर मिस्टेक्स, बट हमारी गलतियाँ हम नहीं होते. ये अगर आप सोचेंगे तो शायद आपको मेरी बात थोड़ी समझ में आएगी. बट जो आप चूज़ करते हैं ना अपनी ज़िंदगी में, वो आप बन जाते हैं. सो आपकी जो चॉइसेस हैं वो आपको सोच समझ के लेनी चाहिए. वो विजडम आपके अंदर आना, वो अंडरस्टैंडिंग अपने अंदर आना, अपने आप के बारे में जानना, अपने आप को इतना समझना कि आप सही और गलत के बीच में चुनना जाने. आप ये जाने कि क्या आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए बिफोर टेकिंग एवरी स्टेप. I think this is, I'm saying this out of personal experience कि over the time मुझे पता है जो हमारे patterns होते हैं, जो हमें बचपन से सिखाए जाते हैं या हमने देखे होते हैं, over the time उनको तोड़ना बहुत मुश्किल है. So अगर आपको कुछ अचीव करना होता है तो आपको continuously उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है. So ये मेरे को काफ़ी स्ट्रगल हुआ है करने में, बट मैं अब एक्चुअली ऐसा फील करती हूँ कि मैं जब कोई भी स्टेप लेती हूँ अपनी लाइफ में, या मैं किसी से भी कुछ इवन अगर मैं कुछ कहना भी चाहती हूँ तो भी मेरे अंदर से एक आवाज़ मुझे बोलती है कि नहीं, ऐसा तुझे नहीं बोलना चाहिए, दिस इज़ नॉट राइट, ये अच्छा नहीं है, ये मीन है, या इससे उसको शायद बुरा लग जाएगा, या फिर ज़रूरी नहीं है, या फिर अगर मैं सही बोलती हूँ, मतलब कई बार अगर मैं कहीं पे खड़ी हूँ और मैं बहस कर रही हूँ, मेरी पर्सनालिटी है, थोड़ा सा करती हूँ मैं, बट कर रही हूँ, बहस कर रही हूँ, या फिर इवन कोई टॉपिक है जिसके ऊपर मैं और मेरे फ्रेंड्स या फैमिली बात करें, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे पापा के साथ होती है ये मेरी, हम लोग बहुत आर्ग्यू करते हैं फ्रॉम ऑपोजिट साइड, सो आई गेट इट फ्रॉम माई डैड. तो मतलब जब मैं बहस कर रही होती हूँ तब मुझे एक्चुअली में
रियलाइज़ होता है और अंदर से एक आवाज़ आती है कि अगर मैं सही हूँ तो मेरे अंदर से एक आवाज़ आती है कि नहीं, मत झुको, ये सही है, तुम सही के लिए खड़े हो, तुम्हें सही के लिए खड़े होना चाहिए, तुम्हें खड़े होना ज़रूरी है। तो वो चीज़, उस चीज़ का एहसास होना वो बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ वॉट कनेक्ट्स यू टू विष्णु जी, दिस इज़ वॉट actually connects you to wisdom and that path to attain wisdom basically. And third and not the least, Mahesh, Shiva. Actually अगर आप कई जगहों पे देखेंगे तो उनको द डिस्ट्रॉयर के नाम से भी कहते हैं, कि वो सृष्टि जिस तरह से बनी है उसको पूरा ख़त्म करने की अगर पावर है तो शिवा के पास है। अगर आपने कभी भी लाइक अपने चाइल्डहुड में या फिर अगर आपको थोड़ा बहुत भी शिवा के बारे में पता है तो आप एक बात जानते हैं कि वो बहुत काम रहते हैं, वो अपने इमोशंस पे बहुत नियंत्रण रखते हैं, वो अपने ऊपर patience and stability and strength. That's basically Shiva for you, you know. So ऐसा क्यों है, बोलिए ऐसा क्यों है? ओके, जो मुझे समझ में आया है, जो मैंने फील किया है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है लाइफ में, हमारे इमोशंस हमारे डिस्ट्रॉयर होते हैं। हमारे इमोशंस हमें बना भी सकते हैं और हमें तबाह भी कर सकते हैं। जिन लोगों का अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, उनकी ज़िंदगियों पर और उनके ऊपर दूसरे कंट्रोल करने लग जाते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हो। आप ये जानते हो कि अगर आपसे कोई डील कर रहा है, कभी मुझे पता है ये बहुत लोग नहीं सोचते, रीजंस देखना या उनका बिहेवियर ऑब्जर्व करना, या फिर एक सलाह मैं आपको देती हूँ। आई नो ये बहुत हार्ड चीज़ें हैं और बहुत लोग ये सब सोचकर वो होते हैं कि इस कितना टाइम, किसके पास इतना टाइम है ये सब चीज़ें सोचने के लिए, एंड इम्पल्सिव होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं। तो दिस इज़ समथिंग टू यू रियली हैव टू वर्क ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तब आप अचीव कर सकते हो। ऑब्जर्व करना लोगों को, या फिर उनकी बातों को सुनना, उनकी बातों को समझना, और ये चीज़ें ओवर द टाइम ही आप कर सकते हो। बट एक चीज़ जो आप इस समय अपनी ज़िंदगी में चेंज कर सकते हो वो ये है कि आप लोगों की बातों पे मत जाओ। आपको जो लोग कह रहे हैं वो सुनना बंद करो, और जो वो कर रहे हैं वो देखना शुरू करो। आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, सिर्फ वही देखकर, वही समझकर आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि बोलने में और करने में कितना फ़र्क होता है। आपके रिलेशनशिप्स बहुत सुलझ जाएंगे, आपका नज़रिया लोगों को, रिश्तों को और अपने आप को देखने के का भी बदल जाएगा। सो दिस इज़ समथिंग दैट विल रियली हेल्प यू। और हाँ, जो अनवांटेड एंगर या अनवांटेड अनप्लेजेंटनेस कई बार हमारे दिल में होती है, क्योंकि अगर हमारे साथ किसी ने कुछ ख़राब किया है या गलत किया है तो मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज़ ह्यूमन नेचर कि हम सिर्फ अपनी तरफ से सोचते हैं, हम किसी और की तरफ से सोच नहीं सकते। यू कांट, इट्स रियली नॉट पॉसिबल। बहुत मुश्किल होता है किसी और की तरफ फील करना, या किसी और के पुट योर सेल्फ इन देयर शूज़ एंड एक्चुअली जस्ट फील व्हाट दे आर फीलिंग। सो इट्स वेरी हार्ड टू डू। बट अगर आप वो भी कर सकते हो ना, तो भी आपको समझ में आएगा कि आप अपनी लाइफ की कितनी सारी कॉन्फ्लिक्ट्स और कितनी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर पाओगे एज अ पर्सन। आई थिंक मैं ऑल ओवर ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके इमोशंस आप बैलेंस कर सकते हो, आप क्रिएट कर रहे हो और आप अपनी ज़िंदगी अच्छाई, सच्चाई और विजडम के साथ जी रहे हो, तो आप
अपनी पूजा आपकी जो है, जो आप भगवान को ऑफर कर सकते हो एज अ ह्यूमन बीइंग, वो आप कर रहे हो. दैट्स ऑल दैट यू नीड टू डू एज अ ह्यूमन बीइंग, as a person, and that's all the message that gods have given you. All this, I'm not saying anything against any religious thing, but अगर आप अपने स्क्रिप्चर्स को देखें, अगर आप अपने ग्रंथों को देखें, अगर आप सब कुछ मिलाकर देखें, तो कहीं ना कहीं आपको ये बात समझ में आएगी. क्रिएशन, विजडम एंड ह्यूमन इमोशन, इससे दुनिया चलती है. और अगर आप अपनी ज़िंदगी में इन तीनों को बैलेंस कर सकते हो, then you will actually feel like a complete human being. You will feel much more liberated in yourself, much more confident in yourself, a lot more positive, a lot more empathetic, and there's a lot of positive emotions that comes with it. So I hope आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड आई होप इसके बाद आप मुझे प्लीज़ गालियाँ नहीं देना. मुझे बिल्कुल मुझे पॉजिटिव वाइब्स ही चाहिए, तो प्लीज़ नो अब्यूज़ेस. और बट yes, I would really like to know anything positive, anything constructive, even criticism is welcome. If you don't agree with the things that I say, it's always welcome. And you know what, this is the only way that even I can learn. So अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई अलग व्यू पॉइंट है मुझे देने के लिए, तो I would be more than happy. And I think this is a start of a beautiful relationship. I hope we get to know each other, we become friends for a very long time, and there's going to be more coming, and I'm going to do more videos like this. So welcome to Unravel with Ambika. So this is the new series that I am going to start, where I am going to have conversations like this with you guys, and share what I feel, or just like if you want me to talk on something, or you want to talk to me on something, we can have like an open conversation about things. And let's keep all channels of communication open. We can discuss tips, we can discuss anything that you want. So let's just be friends forever, and hope you all are happy, you all are safe. And for the people who are sick because of corona, and the people who are caring for the people who are sick because of corona, my heart goes out for you, and I really wish you guys a speedy recovery. And I hope कि आप सब लोग, and we all get rid of this, भगवान सब कुछ बहुत जल्दी ठीक करे. And whatever's going wrong in the world, I hope everything just goes back to normal, actually better than normal, because a lot of things have just self-healed and self-fixed themselves. So I'm really happy about that. So let's keep a positive outlook as well towards these changes. But that's all for you guys today, and I hope you show some love to this video. And if you haven't subscribed to my channel, please do, and let's get talking again.